आज का पार्ट है वर्कशीट 40 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पर। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। किसी टावर का ग्राउंड से एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। एंड इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ डबल, अगर टावर की हाइट को हम डबल कर देंगे तो अगर बेस सेम रहेगा तो हाइट डबल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेस तो सेम है, बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज़ √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना होगा, ठीक है, सपोज़ ये हमारा कोई सन है, ठीक है, सन है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज़ √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, एक ट्री है, उसका शैडो की जो ये जो शैडो है, मतलब ये बेस जो है और उसकी जो हाइट है, ठीक है, सपोज ये हाइट इसकी 1 है और इसकी शैडो है √3, तो 1/√3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 क्या हो जाएगा? हाइट इसकी tan 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रिलेशन बिटवीन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री इज़ h इज़ इक्वल टू √2b। ठीक है, अगर हमें सपोज़ ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और 45 डिग्री बोला हुआ है कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, उस केस में यहाँ पर देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है, इसका जो ये बेस है और हाइट हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, उसके बीच में रिलेशन बताना है। जब एंगल हमारा 45 डिग्री है और एच हाइट और बेस में रिलेशन कितना बताया हुआ है कि हाइट और बेस में रिलेशन बताया हुआ है √2 का एंगल 45 पर। और तो अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा ऐसे लिखें कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो 45 डिग्री किसका होगा? cos 45 डिग्री का ये होगा 1/√2। तो बेस अगर हमारा 1 है और हाइट हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? √2। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो √2 अपॉन में यहाँ पे आएगा 2 - 1 विच इज़ √1 विच इज़ 1। परपेंडिकुलर हमारी 1 आ रही है। ठीक है, 1 आ रहा है। अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हमारा बेस भी 1 है और हाइपोटेन्यूज है √2, तो ये भी होगा हमारा √2, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर होंगे। tan 45 डिग्री में क्या होता है? 1 होता है वैल्यू इसकी। तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, तो परपेंडिकुलर बेस अगर √2b है तो परपेंडिकुलर भी √2p होगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, angle of elevation of the top of the cable is 60 degree and angle of depression at the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक ए बी हाइट है बिल्डिंग की, जहाँ पर ए सी ये गिवन है हमें। ठीक है, ए बी हाइट है, ठीक है, ये हाइट है हमारी बिल्डिंग की और ये हमारा टावर है ई सी। ठीक है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ई पॉइंट के लिए 60 और डिप्रेशन बन रहा है ये 40 डिग्री। ये डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ई सी क्या है? जो टोटल ई सी है वो है ई डी प्लस डी सी, सी डी या डी सी। ठीक है, अब सी डी आपको दिया हुआ है 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो उसके सामने वाला साइड भी 7 ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में सामने वाली साइड सेम होती है। तो ये 7 है तो ये भी 7 है। और जो बी, क्योंकि बी सी ए डी के और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लगाएं इधर tan 45 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में tan 45 डिग्री अगर हम लगाएं तो tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका बेस क्या होगा? ये रहा ए डी इस वाले हम ट्राइंगल में देखिए, ये 45 है तो ये भी 45 है। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होंगे ना यहाँ पे, तो ये वाला साइड में ये 45 डिग्री है, तो ये बेस हमारा क्या हो गया? ये tan 45 डिग्री।
ठीक है। तो अगर हम कौन से ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, tan 45, ट्राइंगल ए बी सी में tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला ट्राइंगल होगा, इसमें ये वाला परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो इसकी वैल्यू हमारी tan 45 की 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 7, और बी सी की वैल्यू भी आ गई हमारी 7। तो ये बेस 7 आ गया, ये 7 है तो ये भी 7 होगा सामने वाली साइड, रेक्टेंगल्स की सामने वाली साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हम लगाएंगे ए डी ई पर, ए डी ई पर। अब हमें 7 पता है और एक ये एंगल पता है, दो चीज़ें सफिशिएंट होती है हमारी तीसरी चीज़ निकालने के लिए। अगर हम tan 60 लगा रहे हैं, tan 60 होगा हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज़ डी ई अपॉन में बेस क्या होगा, ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होगा हमारा सफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो। इसके में हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस ये है, इसलिए ऊपर हमने लिया डी अपॉन में बेस ए डी। डी ई निकालना है हमें, ए डी हमें पता लग गया, अब 7, डी आ गया 7√3, tan 60 की वैल्यू 3 तो 7√3। अब दोनों को ऐड कर देंगे टोटल हाइट ऑफ द टावर के लिए, तो ये हो जाएगा 7√3 + 7, 7 कॉमन निकालिए तो √3 + 1, ये आपका टावर का हाइट आ गया, 7√3 + 1। हाइट एंड डिस्टेंसेस में ऐसे आंसर्स आ सकते हैं, तो इसमें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर्स को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, किसी तूफान की वजह से ट्री टूट गया और ब्रोकन पार्ट नीचे गिर गया एंड वो ग्राउंड को टच कर रहा है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, और डिस्टेंस बिटवीन जो उसका फुट है ट्री का और पॉइंट ऑन द टाउन जहाँ पे वो टच कर रहा है, तो वो कितना है, 8 मीटर, ठीक है। यहाँ से ट्री, ये पूरा ट्री ऐसे था, ये डॉट तक ऊपर ट्री था, अब ये नीचे गिर गया है यहाँ से, तो यहाँ इसके बेस से टॉप तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। तो हमें क्या निकालना है, हाइट, टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है ये चीज़, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर इसका ये परपेंडिकुलर भी निकालेंगे, ये तो बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर भी निकालेंगे और हाइपोटेन्यूज भी निकालेंगे, ठीक है। तो cos 30, तो cos 30 जो है, cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और बेस क्या है इस ट्राइंगल का, BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, 8, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर, ये BC की वैल्यू क्या पुट करी है इन्होंने, 8, और AC की वैल्यू आ जाएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इधर, ठीक है। अगर मैं BC की वैल्यू 8 पुट करी हूँ अपॉन में AC, ये अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16/√3, ये AC की वैल्यू आ गई, AC, ठीक है, जो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री था। अब हम AB निकाल सकते हैं, ठीक है। tan 30 यूज़ करिए, tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला AB वाला पार्ट, तो AB अपॉन में बेस क्या है, 8, ठीक है, और tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 8, ठीक है, यही चीज़ की है। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 8/√3, ये उधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/√3। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी, टोटल पार्ट और जो फिक्स्ड है वो भी 16√3 और 8√3 हो जाएगा 24√3, ठीक है। इसको उन्होंने सॉल्व कर दिया कैसे, 8 3 = 24 अपॉन में √3, 3 को इन्होंने लिखा 8 × √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, 8√3 मीटर, आंसर क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है क्वेश्चन, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री, किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग है 60 डिग्री। मतलब दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है, टावर का बिल्डिंग से 60 है, बिल्डिंग का टावर से 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, और हमें टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, बेस निकालेंगे पहले तो, ठीक है। tan 60 अगर हम लेंगे, tan 60 √3 होता है, इस वाले ट्राइंगल का अगर हम ले रहे हैं पहले, क्योंकि इसका हमें ये गिवन है, ठीक है। तो बी ट्राइंगल कौन सा है, BCD, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर हम
पर tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर CD अपॉन CB या BC, ये चीज़ tan 60 इज इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू 50 और BC हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC की वैल्यू आ गई 50/√3। ठीक है, ऐसे ही हम ट्राइंगल ABC में भी लगाएंगे tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC। फिर उसके बाद यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 AB अपॉन BC। AB की वैल्यू हमें निकालनी है और BC की हमने अभी ऊपर निकाली है 50/√3 और ये होता है 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 50√3 इंटू 1√3, √3 इंटू √3 हो गया 3 और ऊपर है 50/3 आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से टावर का एलिवेशन एट अ पॉइंट S एंड D इज़ फ्रॉम द फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब है कि उनका सम बन जाता है 90 डिग्री सम। और प्रूव करना है कि टावर की हाइट है √ST। ठीक है, तो वैल्यू गिवन नहीं है बट स्टिल कॉन्सेप्ट वही लगेगा। अब जो चीज़ गिवन है वही लिख लेते हैं पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंस S एंड T। ठीक है, पहला पॉइंट डिस्टेंस S, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस T, मतलब ये वाला B पॉइंट का डिस्टेंस S है और P पॉइंट का डिस्टेंस T है। पहला एंगल सपोज थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 90 है तो हम tan नहीं लगाएंगे इसमें। पहले में tan लगाया ABC वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में लगाया अगर हमने ये। ठीक है, तो इसमें हमने देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC। AC कितना है हाइट H अपॉन S, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन PC। AC क्या है H और PC क्या है T। तो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को इन्होंने लिख लिया कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन T। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया अगर हमने दोनों इक्वेशन को, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू HS अपॉन HT, तो tan और कॉट आपस में रिवर्स रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 और H इंटू H हो गया H² और S इंटू T हो गया ST। ठीक है, इसका मतलब H² किसके इक्वल है S इंटू T के। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट, H इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू T। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था तो ये प्रूव हो गया, hence proved। now क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इधर देखिए, ये हमें गिवन है इफ़ देर इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ ट्री stands on the island. P and Q are the 2 points directly opposite to each other on the 2 banks and in a line with tree. If the angle of elevation of the top of the tree from P and Q is 30 degree and 45 degree respectively, find the height of the tree. अगर कह रहा है कि एक स्मॉल आइलैंड है इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। ठीक है, एक रिवर है। ठीक है, ये रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है 100 मीटर। ठीक है, और टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। ठीक है, आइलैंड है यहाँ कहीं बीच में। ठीक है, और उसके एंड टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, यहाँ पे एक ट्री है। ठीक है, इस ट्री के P and Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द 2 बैंक्स इन अ लाइन विद अ ट्री। ट्री की लाइन में ही एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट ये है Q। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ लाइन विद ट्री। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q इज 30 एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इससे कह रहा है कि अगर यहाँ से, अगर इसको थोड़ा वैसे, तो मैंने टॉप व्यू बना दिया, अगर फ्रंट व्यू बनाऊँ इसका, तो फ्रंट व्यू में सपोज़ ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ट्री है, ये हमारा ट्री है। ठीक है, एक पॉइंट ये है P, एक पॉइंट ये है Q। अब एंगल ऑफ एलिवेशन P से कितना है 30 डिग्री और Q से कितना है 45 डिग्री। अब वो बोल रहा है, और क्या गिवन था, स्मॉल आइलैंड का है 100 मीटर वाइड। ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 मीटर।
हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, इस ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको कि करना क्या है। क्वेश्चन में डायग्राम पहले बनाना आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। डायग्राम पढ़ने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है। एक आइलैंड है मिडल में इन ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड पी एंड क्यू। ट्री हमारा आइलैंड में है, पी एंड क्यू पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर है बैंक पे। उसके बाद हमारे बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। ठीक है, अब ये नहीं कहा कि आइलैंड तो चलो मिडल में है, ट्री कहाँ है, इस इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है। तो मान लिया ये हमारा एक्स में और ये चीज़ मैंने मान ली 100 माइनस एक्स है। ठीक है, अब ट्री की हाइट निकाल लेते हैं। ये ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, हमारा मेन डायग्राम तो वही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल, अगर इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाऊं, ये एक ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है। ए ट्री है हमारा, ए बी सी और डी, ये ट्री है, ए सी ट्री है। ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, और ये सपोज एक्स है, तो ये जो बी सी वाला है ये है 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें एक एक ट्राइंगल लेंगे। सपोज ए बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए सी, अपॉन में बेस क्या है बी सी, 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए सी 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा। और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी दूसरे ट्राइंगल के हिसाब से, ए सी डी के हिसाब से, ए सी अपॉन सी डी। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ए सी इक्वल टू सी डी। सो ए सी इक्वल टू सी डी, और सी डी की वैल्यू क्या है, एक्स। ठीक है, सी डी की वैल्यू तो एक्स हो गई, और मतलब ए सी की वैल्यू भी एक्स ही है, तो हम यहाँ ए सी की जगह इस इक्वेशन में एक्स पुट कर सकते हैं, एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ जो है 100 अपॉन एक्स माइनस एक्स, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, 100 माइनस एक्स इक्वल टू √3 एक्स, 100 इज इक्वल टू √3 एक्स प्लस एक्स। सो 100 इज इक्वल टू एक्स बाहर लिया 1 प्लस √3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 अपॉन √3 प्लस 1। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ द ट्री। अगर हमें इसको ऐसे नहीं रखना तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हम लिखेंगे 100 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 100 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन ये a प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग गई, √3 का स्क्वायर 3 और उसका स्क्वायर ये, तो ये आ जाएगा 50। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, 2 1 ज़ा और 2 ये 50 ज़ा, 50 √3 माइनस 1, इतना हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, कितना, हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर? ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप एक क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो हम आगे कुछ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल स्टाफ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर. At the point on the plane, the angle of elevation at the bottom and the top of the flag is 645 degree and 60 degree. Find the height of the flag. सेकेंड क्वेश्चन में हमें पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, देखिए इस फिगर में ए ओ बी, ठीक है, 45 डिग्री लिया, tan 45 हो गया ए बी अपॉन ए ओ, tan 45 इज़ 1 इज़ इक्वल टू ए बी की वैल्यू जिस पर है वो है 5 अपॉन ए ओ, तो ओ ए आ गया 5 मीटर। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में ए ओ सी में tan 60 लगाया, ए सी अपॉन ओ ए, tan 60 इज़ इक्वल टू √3 एंड √3 इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए, 5 प्लस एक्स अपॉन 5, ठीक है, इज़ इक्वल टू √3। इक्वेट किया, 5 इधर चल गया तो 5 प्लस एक्स हो गया 5 √3, 5 माइनस होने के लिए चला गया, एक्स इज़ इक्वल टू 5 √3 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो आ गया हमारा यहाँ पर 5 एंड ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ जिस पर वो है अटका हुआ दिट इज़ 5 √3 माइनस 1। बी सी की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई हमारी 5 √3 माइनस 1। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू share and thank you for watching.